हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पावलोव के बारे में। आपने जो मेरी पहली वीडियो देखी थी शायद उसमें मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। लेकिन आगे मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी उसमें आपको बहुत अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊँगी। पावलोव पावलोव की थ्योरी ऑफ क्लासिकल। पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग की, जिसको हम हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूसी वैज्ञानिक थे। और इन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार भी जीता था। जो इन्होंने सिद्धांत दिया था इसको हम कौन सा सिद्धांत भी बोलते हैं? उद्दीपन सिद्धांत भी बोलते हैं। इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई भी सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमें कोई चीज़ दिखाई दी है, उसके बाद किसी वस्तु को अगर हम काफ़ी समय बाद देखते हैं तो हमें उससे संबंधित पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जैसे आपने काफ़ी टाइम पहले छोटे बच्चों की तरह आप भी क्रिकेट खेलते थे, या फिर आपने भी वो सारे गेम्स खेल लिया जो आप छोटे बच्चे खेलते हैं, और उस टाइम आपने वो गेम्स खेलते टाइम जो जो शरारती की थी अपने दोस्तों के साथ, उनको देखकर आपको वो याद आने लगती है। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग कर कर आपको बताया है। अब हम देखेंगे कि उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग कैसे किए। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। इसमें उन्होंने पहले क्या कहा? इसमें उन्होंने कहा कि कुत्ता क्या करता है, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया, और वो उसके लिए उसने जब भी मतलब कुत्ते को भूख लगती थी तो वो उसके खाने से पहले एक घंटी बजाता था, और घंटी बजने के बाद उसको खाना दिया जाता था। कुछ टाइम बाद तो कुत्ते को मतलब वो घूमता रहता था खाने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको समझ आने लगा कि जब घंटी बजेगी तब उसको खाना मिलेगा। अब वो घंटी की आवाज़ सुनकर मतलब इतना उत्तेजित हो जाता था खाने के लिए कि तुरंत उसके मुंह से लार टपकने लगती थी कि हाँ भाई अब घंटी की आवाज़ आ गई है और अब मुझे खाना मिलेगा। स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। हम स्टेजेस के थ्रू आपको बताएंगे कि कुत्ते पर प्रयोग किस प्रकार की और किस प्रकार उसकी लार आती थी, कैसे उसको भोजन मिलता था। सबसे पहले उद्दीपक सामान्यकरण, जिसको हम स्टिमुलस जनरलाइजेशन भी बोलते हैं। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू करता है। अब ये क्या कहते हैं कि देखो हमने उसको क्या रिस्पॉन्स दिया, उसको ये पता लग गया कि अब घंटी बजेगी और अब मेरे लिए भोजन आएगा। लेकिन अब उसको तो सिर्फ घंटी की ये आवाज़ तो नहीं पता कि घंटी की इस घंटी की ये आवाज़ है। घंटियों की साउंड भी अलग अलग होती है ना। अब उसको जो भी घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी उसी की आवाज़ सुनकर वो लार टपकाने लगता था। यानी कि अगर हम किसी बंदे को एक चीज़ के लिए संकेत दे रहे कि अगर ये संकेत हुआ तो ये काम होगा, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में उसको वो सेम संकेत दिया जाए लेकिन काम ना हो, लेकिन फिर भी वो सेम रिस्पॉन्स देता है हमें। सेकंड स्टेज है विलोपन। विलोपन अगर कंडीशनल स्टिमुलस क्या है इसमें? घंटी कंडीशन है ना हमारी कि हम घंटी बजाएंगे तो वो लार टपकाना शुरू करेगा क्योंकि उसे पता है कि अब भोजन आएगा। स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल प्रदान ना करे तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि अगर घंटी बजी और फिर भी कुत्ते को भोजन ना दिया जाए तो कुछ टाइम बाद तो वो रिस्पॉन्स देना ही बंद कर देगा कि अब क्या फ़ायदा कुछ भी रिस्पॉन्स करके या एक्साइटमेंट दिखा के कि हाँ भाई मुझे भोजन मिलेगा, क्योंकि मिलने वाला तो कुछ है नहीं है। सिर्फ जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि हाँ मैं आपको ये चीज़ दूंगा, मेरा ये काम कर दो, लेकिन अगर हम उसको वो चीज़ ना दे रिटर्न में तो वो आगे से हमारा काम नहीं करेगा। सेम यही कंडीशन डॉग के साथ यहाँ पर हो रही है। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, विभेद। विभेद में क्या है? इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और
अदर स्टिमुलस के बीच अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे कुत्ता अलग अलग घंटियों में से भोजन मिलने वाली घंटी की आवाज़ पहचान लेता है। अब मैंने आपको पहले उसमें बताया था कि सारी घंटियों की आवाज़ अलग अलग होती है। अब वो विभेद करने यानी कि उसको पता लग गया है, अब वो डिस्क्रिमिनेशन करने लग गया है कि अच्छा ये जो घंटी बजेगी इसका साउंड अलग है और जो मेरे भोजन के लिए घंटी बजती है उसकी साउंड अलग है। अब वो पहचानने लग गया और अब पहचानने के बाद वो क्या कर रहा है, अब वो सिर्फ उसी घंटी पे रिस्पॉन्स देने लग गया जिस पे उसको भोजन मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया। और अगर आपको इसमें मेरी कुछ गलतियाँ नज़र आती है कि आपको लगता है कि मुझे ये वीडियो बहुत और ज़्यादा अच्छे से आपको समझाने की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।